मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और अपने तब को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है। कुछ मन मोटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है। तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कह लीजिए कि एक धन की बारिश आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपकी वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी।
छोटी मोटी परेशानी आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में, और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है, तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये टाइम फेवरेबल है। आप ये इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आपका नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी, वाहन, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे। उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें, अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबियत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी। अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपनी कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। फ्रेश फूड
खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर महीना? नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन की आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। नौकरी में, बिजनेस में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। आपको जो रुपयों पैसों में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी की नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा था, उन सभी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेंगे और बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रहा था वो सडनली आप उसमें एक बूस्ट देखेंगे, एक ऐसा उछाल देखेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स देखेंगे आप। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप चाह रहे थे कि कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो इस अवधि में वो सभी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग हैं। आपकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है अवधि में। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, उन सभी प्रॉब्लम्स में लगभग 70-80% आपको निजात मिलती नजर आ रही है। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस अवधि में आप अगर शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी का मूड बना रहे हैं, तो इन्हीं अच्छे वर वधू में से अच्छा चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की उपासना करें। उससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो काफी लाभदायक, काफी सफलता मिलने वाली है उसमें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की समस्याएं चल रही थी या बच्चों को लेकर कुछ अनबन या बच्चों के करियर को लेकर कुछ विशेष चिंता, उनकी शादी को लेकर के चिंता, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। आप भगवान गणेश जी की शरण में रहें। बुधवार, मंगलवार आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणेश जी के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से इन सभी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। वैसे तो आपकी राशि में शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आपको शत्रुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी निडर होकर कोई काम ना करें। शत्रुओं से सावधान रहें। कई गुप्त शत्रु आपके जो हैं, आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो या आपका काम खराब हो, लेकिन शत्रुहंता योग की वजह से आप बच जाएंगे। वो आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। हेल्थ में आपको जो है अपने लोअर एब्डोमेन में, आपके प्रजनन अंग में यानी कि यूटीआई वगैरह की भी आपको शिकायत रह सकती है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्या रहती है, तो अपने खाने पीने पे आपको विशेष कंट्रोल करना है। महीने में आप अगर बहुत ही जरूरी है तभी यात्राओं पर जाए और यात्राओं पर अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुछ दवाइयां चल रही है तो वो दवाइयां सारी लेकर के जाए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अटरम सटरम कुछ भी चटर पटर ना खाएं। पानी की कमी की वजह से भी आपको जो है डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, उससे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो पानी प्रॉपर पिए आप। और अगर जरूरी ना हो तो यात्राएं आप टाल दें। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। इन तारीखों में आप सभी अच्छे बड़े निर्णय ले सकते हैं। हाँ, आपको इस अवधि में घर, मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस अवधि में जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आप कोई भी अच्छी जरूरी यात्राएं हैं तो वो यात्राएं कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अच्छी में भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सारे इन तारीखों में करें। आपके लिए सावधान रहने की तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 और 30। इन तारीखों में आप यात्राएं ना करें, विशेष ध्यान दें।
अपनी सेहत का, अपनी माता पक्ष के सेहत का, अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आया है, काफी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आया है। तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें, बाकी आपके लिए सब कुछ शुभ है। कर्क राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। सभी आपके रुके अटके काम बनेंगे, आपको सबका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी उलझने चल रही थी, या आपकी जो ओवर थिंकिंग थी, या एक नेगेटिविटी से आप जो जूझ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी काम बन के नहीं दे रहा था, रिश्तों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, काम जो है डेडलाइन पे आते आते मतलब पूरे होते होते अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो उस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो सभी फ्रस्ट्रेशन अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा पूरा साथ मिल रहा है। 17 अक्टूबर से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ गए हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति का भर भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस अवधि में आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा, और उससे आपके डिसीजन भी काफी सारे अच्छे डिसीजन लेकर के आप अपने काम फटाफट करते चले नजर आ जाएंगे। जो लोग इस अवधि में मतलब जो लोग चाह रहे थे बेबी प्लान करना या कंसीव करना, तो इस अवधि में आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी वाइफ या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे, या फिर देश में ही कहीं किसी अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे काम भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मदर से भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपके सभी दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल टाइम टाइम पर चेक कराएं। उसकी टैबलेट्स अगर कुछ हैं आपको तो वो रूटीन से लें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको नजर आ रही है और उस पर आपको विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है। राहु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि आप एक इल्यूजन में जाकर के कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं या ऐसा गलत सोच सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको महादेव के मंदिर में रोज एक लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे। आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगे। को मेंटल पीस के लिए मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, या फिर गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवधि में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के 4 बार सोच के आप डिसीजन लें और वो पैसा इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी कहीं राहु आपको भ्रमित करे और उस स्थिति में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की या वो रुपया अटकने की समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप हर सोमवार जरूर जल चढ़ाएं काले तिल डाल करके। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 7, 8, 10, 12, 13, 14 हैं। इन तारीखों में आप निडर होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्रा इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। आपके लिए जो अशुभ तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। इन तारीखों में आपको थोड़ी सी यात्राओं को टालना होगा। अगर यात्रा फिर भी आपको करनी है तो स्पेशली आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप लेकर के जाएं। और यात्रा में अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करें और लौटकर अपने घर आए या फिर पास ही के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये बीमारी लंबी हो सकती है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो निडर होकर आप सारे काम कीजिए और खूब सारा पैसा, पीस, प्यार सब कुछ आप पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अब ये भी दिवाली हो चुकी है और जाहिर है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। इस महीने की शुरुआत में आपके विदेश से संबंधित सभी कामों में काफी फायदा मिल सकता है और बहुत फुर्ती के साथ आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। माता पक्ष और अपनी माँ या फिर माँ
आपकी उम्र की सभी महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपको बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जो इन संबंधों में हैं उनको अपने पार्टनर से काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने पार्टनर को पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहते हैं या उसके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, तो बेहिचक होकर इस पर आप उनसे बात करें, चर्चा करें और इस बेनिफिट को उठाएं। आपको इस अवधि में आपके घर में नई गाड़ी, नया व्हीकल भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई नया काम भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। घर में कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी आप लेकर के आ सकते हैं। हेल्थ में भी आपके काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से आपको निजात मिलेगी या फिर कई टाइम से जो आप बीमार चल रहे थे और उन बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे आप, पर फिर भी कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, तो इस अवधि में आपकी उस बीमारी का डायग्नोज हो करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर जल्द ही पॉजिटिव इलाज हो करके आप सही होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और आपको इस अवधि में सॉर्ट आउट तो होता नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, पर फिर भी आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है और अपनी बीच में जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझा लेना है। इसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार या बुधवार गणेश जी के मंदिर में आपको विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चने दूर होती नजर आ रही हैं। इस अवधि में आपको आपके काम पर फोकस करने की विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आपके स्टार्स हैं, आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी माँ और माता पक्ष के सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी कि अपने पार्टनर से भी संबंध मिलता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल है। बस आपको अपने फालतू के कलह कलेश से बचना है, मतलब कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और यात्राओं में आपको विशेष थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। आपके लिए ध्यान रखने वाली कुछ विशेष तारीखें हैं 1, 3, 4, 27, 29। ये इन तारीखों में आपको विशेषकर यात्राओं में ध्यान रखना है। अगर आप किसी बीमारी से चल रहे हैं तो अपनी दवाइयां लेकर के जाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो वहीं से आप अपने घर वापस लौट जाएं। ये आपको एक विशेष सलाह दी जाती है। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं, जिन डेट्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, वो डेट्स हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। विदेश से आपको काफी फायदा हो सकता है इन तारीखों में, या आप विदेश से कोई देन लेन करना चाहते हैं तो ये इन तारीखों को आप अपनी डेट लिस्ट में शामिल कर लीजिए कि इस तारीख में हम व्यवहार करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है आपकी ये तारीखें। आप अपना जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, वो प्रपोज कर पाएंगे, अपने मन की बात उनके सामने रख पाएंगे। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए नवंबर महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। कन्या राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अभी अभी आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, ऐसा मैंने पिछले महीने के प्रेडिक्शन में भी कहा था। तो जाहिर है आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारा हौसला और बहुत सारी समझदारी लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बहुत कुछ आपके हौसले हिम्मत से दिलवाएगा और साथ ही में बहुत सारी समझदारी भी आपको दिखानी होगी इस महीने में। आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए काफी सारी हिम्मत और हौसला मिलेगा। रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे। रुके अटके आपके पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम से, या आपने किसी को उधार दे रखे थे या आपने किसी को लोन पे दे रखे थे और आप कई महीनों से उसे मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे या अच्छा रिटर्न नहीं मिल के दे रहा था, तो इस अवधि में आपका वो पैसा अब अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग उधार ले गए थे बिना ब्याज के, वो लोग आपको आपके पैसे लौटा देंगे और जहां आपने इंटरेस्ट पे लगाया था वो पैसा भी आपका सेफ सुरक्षित आपके पास वापस लौटेगा।
आपको यात्राओं में काफी सफलता मिलेगी, काफी शुभता मिलेगी, यानी कि आप कोई भी लंबी यात्राएं करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जाना सफल हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश की आपको विशेष कृपा है, तो आपको जो है इसमें यात्राओं में काफी शुभता भी, काफी अच्छा फल मिलेगा। आपके मन को भी काफी प्रसन्नता होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस दौरान, तो आप काफी स्पिरिचुअल भी रहेंगे। आपको अपने पिता और पिता पक्ष के सभी लोग, यानी कि ताया, चाचा, मामा, अपने पिता की उम्र के सभी लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों से भी मिलेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मन मुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि कम बोलें, अपने शब्दों का चयन सही से इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को कहीं भी व्यर्थ में किसी को हर्ट करने के लिए अपने शब्द ना खर्च करें। आप अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल लेकर के चलना होगा। और एक दूसरे का आपको इस अवधि में विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो रही है, तो वहां आपको रिजिड होकर के अकेले अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा उनकी तरफ भी झुकाव दिखाना होगा, थोड़ी केयर करनी होगी, क्योंकि लिए सूर्यदेव थोड़ा सा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, आपको किसी की केयर नहीं है। तो इस पे आपको सलाह दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के सभी संगी संबंधी, सभी दोस्तों और अपने छोटे भाई बड़े बहनों का सपोर्ट करें। उनकी तबीयत खराब है तो उसमें विशेष ध्यान दें आप उनको। आपको हर मंगलवार और बुधवार गणेश जी के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। और अगर आप मंदिर जाएं तो गणेश जी को गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आने वाली क्रोध पे आप नियंत्रण कर पाएंगे और काफी आपको राहत मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर, इनके साथ अगर आपका कोई मन मुटाव था तो वो मन मुटाव थोड़ा सा दूर होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के अपने बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही रखेंगे तो आपका वो मन मुटाव भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको अपनी तबीयत में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा बीपी हायर साइड रह सकता है, या अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा लो साइड भी जा सकता है। तो अपनी बीपी की गोलियां विशेष टाइम पर आप लेते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, तो आप इस समस्या से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रख सकते हैं। विदेश संबंधित कामों में अभी इस महीने में थोड़ी सी अड़चने नजर आ रही है, तो हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें, या हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप ना कर दें विदेश से रिलेटेड, वो अटक सकता है। तो इस अवधि में आपको अपना संचित धन जो है इस महीने में संभाल के रखना है। अपनी सेविंग्स को बिगाड़ना नहीं है, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो आपके पास रुका अटका पैसा आ रहा है उसको भी आपको सेविंग में कन्वर्ट करके रखना है। इस महीने में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। बहुत जरूरी है, और उनके पेपर्स की ढंग से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए। खास तौर से आपको 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में तो पैसा जो है, अपना रुपया बिल्कुल भी कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में भूल कर भी एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, अन्यथा ये आपका लगा हुआ रुपया दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो ये मैंने तारीखें बताई, इन तारीखों में आप यात्राओं को में भी अपना ध्यान रखें। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इन तारीखों में, और किसी से बहसबाजी से, कन्फ्रंटेशन से बचें। आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए काफी शुभ हैं। इन तारीखों में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें। बाकी अन्य आप गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपने जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। नए किसी काम में आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए। लिए नवंबर महीना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि काफी हौसला दिलाएगा। आपके कुछ काम जो रुके अटके काम थे वो काम आप अपने हौसले के साथ करते चले जाएंगे, और आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिलाएगा
कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है। आपको अपने पैसे को और अपने संबंधों को इस महीने संभाल के रखना है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे। तुला राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपका अक्टूबर महीना बहुत अच्छा आ रहा होगा, काफी आपका खर्चा हुआ होगा, साथ में पैसे आने के बहुत सारे साधन भी बने होंगे। घर में आपने बहुत सारी नई नई चीजें घर के रेनोवेशन में खरीदी होंगी। घर में काफी मिठाई, कपड़े, सब चीज खरीदी गई होगी। हाँ, आपकी तबीयत खराब रही होगी थोड़ी बहुत दिवाली के दौरान, तो वो थोड़ा सा आपको सीजनल समस्या रही होगी। इसमें भी आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। 15-16 तारीख तक आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। आपकी तबीयत गड़बड़ होने के चांसेस अक्टूबर के लास्ट से लेकर के नवंबर के 15-16 तारीख तक नजर आ रहे हैं। आपको सर दर्द रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, आंखों से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है, स्पाइन, हड्डियों में दर्द, इस तरीके की आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सलाह ये दी जाती है कि ओवर एक्सर्शन बिल्कुल भी ना करें, जितना संभव हो उतना ही काम करें, अपने आप को थोड़ा रेस्ट मोड में रखें, अपनी एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। अपने खान पान में हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका डाइजेशन बिगड़े। आपको यात्रा करते समय भी अपनी दवाई गोली और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अपनी वैल्यूएबल थिंग्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। 15-16 तारीख के बाद सितारे आपके फेवर में आते नजर आ रहे हैं। आपको समाज में, आपकी वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अवार्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो लोग भी व्यसनों से रिलेटेड, यानी कि लीकर, जिनकी लीकर शॉप हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको थोड़ा सा अवैध माना जाता है, अगर वो चीजें आप करते हैं, आपका बिजनेस है, आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ये समय आपके लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर अगर आपका ऐसा कुछ शॉप है या कुछ ऐसा लिकर का शॉप है या फिर गन्स का कुछ है, अगर आपके पेपर सही नहीं है तो आपकी शॉप पर छापा पड़ने की भी योग बनते नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। साथ ही में आपके बच्चों पर आपको थोड़ी सी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ये अवधि ऐसी है जिसमें आपके बच्चे थोड़ा सा व्यसनों की तरफ मुड़ सकते हैं। इस महीने में आपको वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में या बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खरीदना और बेचना ये दोनों ही आपके लिए घाटे का सौदा रहेगा। ये खरीदने और बेचने के लिए फेवरेबल टाइम नहीं है, फेवरेबल आपके ग्रह नहीं है, तो इन चीजों से आप परहेज रखें, अपने दिमाग में भी ना लाएं। कहीं पर भी इस महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर, सभी पेपरों को पढ़कर, जांच परख कर, अपने गुरु की सलाह लेकर ये काम करना चाहिए। महीने के अंत में अगर आप अपने प्रेम संबंधों में हैं, किसी से आपका प्रेम संबंध चल रहे हैं, या वैवाहिक जीवन में भी अगर कुछ कटुता चल रही थी तो थोड़ी मिठास आ सकती है, बिगड़े हुए संबंध सुधर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों से आपको काफी लाभ मिल सकता है। तो अपने प्रेमी या प्रेमिका का मन खुश रखें और इस अवधि का फायदा उठाते हुए, अगर उनके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे आपको प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकता है, तो निसंकोच होकर उनसे चर्चा करें। आपके लिए ध्यान रखने वाली तारीखें जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में यात्राएं हो सके तो टालें, संभव हो तो टाल दें। बहुत ही जरूरी है तो आप जाएं, अपनी दवाइयां, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए सबसे सर्वोच्च अच्छी तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप अपने बिजनेस में या आप अपने किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में जो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे रिटर्न मिलेगा, उन चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा है। गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, माँ दुर्गा की शरण में रहें। माँ दुर्गा भी आपको शक्ति देगी, आपको आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाएगी और आप गलत निर्णय लेने से बचेंगे। साथ ही में आपकी सेहत में भी काफी सुधार आएगा। देव गुरु बृहस्पति आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे, बशर्ते है आप अपना स्वस्थ शरीर रखें और स्वस्थ मन रखें, तभी ये संभव हो पाए। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत शुभ है।
आपकी बहुत अच्छी। आपके लाइफ में जो बच्चों से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, अब वो सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। आपका भाग्य खोलने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में एक नया बड़ा आयाम देने के लिए आ रहे हैं। आपको सफलता मिलेगी। आपको हर काम में, पैसे में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, सब में काफी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 15 और 16 तारीख तक, यानी कि मिड नवंबर तक आपको काफी पेशेंस से काम करने की आवश्यकता है। आपको यही सलाह दी जाती है कि आप 15-16 तारीख तक काफी शांति और सब्र के साथ काम करें। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पूरे महीने में आपको अपने विशेष बात जो है वो आपको अपनी तबीयत पर ध्यान रखना है। आपके बैंक बैलेंस को देवगुरु बृहस्पति मजबूती लाने के लिए आ चुके हैं। साथ ही में आपकी तबीयत को भी काफी हद तक वो सुधार देंगे। लेकिन उसके लिए आपको योग, प्राणायाम, हरी सब्जियां, अपना एक दिनचर्या का एक सही तरीके से दिनचर्या बिताने की आवश्यकता है। आपको अपना एक रूटीन बनाने की आवश्यकता। जो भी रुके अटके पैसे थे वो आपके वापस आते नजर आ रहे हैं। आपके पिता से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपकी हायर स्टडी की अगर कोई तमन्ना थी तो वो आपकी तमन्ना भी पूरी होती नजर आ रही है। में 15-16 तारीख के बाद, यानी कि मिड नवंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में भी अगर कोई कलह कलेश चल रहा था तो उसमें भी शांति आती नजर आ रही है। महीने के अंत में शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं, तो एक मेंटल प्रेशर था आपको, एक मेंटल टेंशन था, वो टेंशन भी आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस रखें। अपना सेविंग को ना निकालें, आपको यही सलाह दी जाती है। पैसा तो आपके पास आएगा, आप समझदारी के साथ उसको सेव भी कर लें। खर्चा भी होगा, लेकिन वो खर्चा जो आपका होगा वो सही जगह पर होगा। यानी कि घर के लिए खर्चा हो सकता है, आपके कुछ अच्छी शॉपिंग, गोल्ड की शॉपिंग, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपका खर्चा करते हैं तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11 और 12। इन तारीखों में आप विदेश से संबंधित आपको काफी कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। आप अगर अपने बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा अगर आप इन तारीखों में यात्राएं करते हैं। अन्यथा आपको बाकी इस महीने में और कोई समस्या नहीं, बस अपना हेल्थ इश्यू आपका है तो यात्राओं में जाते समय अपनी दवाई गोली सब चीज आप ध्यान रखें। उन सब चीजों को आप व्यवस्थित रूप से लेकर के जाएं। अपने चेकअप्स, रूटीन चेकअप व्यवस्थित तरीके से आप कराते रहें और अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। यात्राओं के दौरान आपको अपनी वैल्यूएबल चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ये सतर्क रहने वाली तारीखें जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। ये जो है आपके लिए सावधानी रखने की तारीखें हैं। महीने की शुरुआत में आपको अपने विदेश से संबंधित कार्य थोड़े स्थगित रखने होंगे, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य 15-16 नवंबर तक कुछ भी आप ना करें, ये आपको विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल 15 तारीख के बाद से आपका जो सितारा इस तरीके से बुलंद होगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप अगर मिट्टी भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। उसके लिए आपको अपना हेल्थ सही रखनी होगी, अपना मेंटल स्टेटस सही रखना होगा। उसके लिए आप योग, प्राणायाम और अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। भगवान गणेश जी की शरण में अगर आप जाते हैं, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं और गणेश जी के मंदिर जाते हैं मंगलवार या बुधवार, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत शुभ रही होगी और ये महीना आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा फिट एंड फाइन बनाने आ रहा है। इस महीने में आपकी हेल्थ काफी इम्प्रूव होगी। जो भी आपकी काफी लंबे टाइम से बीमारियां चल रही थी वो डायग्नोज होकर के उसके ऊपर ट्रीटमेंट होके वो सही हो जाएंगी। आप बहुत टाइम से जो भी वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो इस मंथ में आप वो लेने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको ये राय दूंगी कि 28 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आप उसके बाद परचेस करें तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन उसके पहले की जो भी प्लानिंग पेपर्स या आपको फंड का कोई भी अरेंजमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं।
शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। उसके बाद आपके कई सारे रुके अटके काम भी बनते चले जाएंगे। आपकी जो वाणी में कटुता आ रही थी, आपके शब्दों का चयन आप शायद गलत कर रहे थे, कड़वा बोल रहे थे और उस वजह से परिवार में मनमुटाव आ रहा था, वो भी 28 नवंबर के बाद जो है आपकी वाणी में सुधार आएगा। आप मीठा बोलना शुरू करेंगे और परिवार के लोगों में भी आपके मधुर संबंध बन जाएंगे, यानी कि जो भी संबंध बिगड़े हुए थे वो अब सुधर जाएंगे। को थोड़ा सा जगाने के लिए आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देने की आवश्यकता है। सूर्य को जल्दी उठ करके आप जल चढ़ाएंगे तो उससे आपका जो भाग्य थोड़ा सा सोया हुआ कहेंगे, या फिर भाग्य से आपको सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा है वो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 15-16 तारीख के बाद आपके सभी काम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कामों में बढ़ोतरी यानी कि फुर्ती के साथ आपके काम होते नजर आ रहे हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है। मंगलवार और बुधवार जो है आपको गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। आपके कोर्ट कचहरी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई कलह कलेश चल रहा था तो उसमें भी मधुरता आएगी। इन सब के लिए आप गणेश जी को पकड़ लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का आप जाप कर सकते हैं 108 बार एक माला का। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। सूर्य को जल देने के लिए सुबह जल्दी उठ करके अपने जल के लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़, हल्दी और लाल कुमकुम और थोड़े से 2-4 दाने अक्षत के डाल करके सूर्य को जल देना होगा। इससे आपका सूर्य काफी मजबूत होगा और आपके भाग्य में आ रही रुकावटें, अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। आपके लिए जो तारीखें ध्यान रखने लायक हैं वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं में आप विशेष ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसकी टैबलेट्स लेकर जाएं। अपनी वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें। आपकी बिजनेस में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर कोई बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपके ससुराल पक्ष में भी आप कोई बहसबाजी करके अपने संबंध खराब कर सकते हैं, तो इन तारीखों को विशेष ध्यान रखें। हो सके तो उनसे ना मिलें और अगर मिलना ही पड़ जाए तो अपने मुंह को बंद रखें, आपको ये सलाह दी जाती है। आपके लिए अच्छी तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप बिंदास होकर कोई भी यात्रा कर सकते हैं, बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, कोई अच्छी डील कर सकते हैं। अगर आपको ससुराल पक्ष से भी कोई डील करनी है, कोई पार्टनरशिप में काम करना है या फिर किसी संबंध में विशेष बातचीत करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए योग प्राणायाम का साथ लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर के आए। मकर राशि कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दीपावली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। एक लंबे समय के बाद, आपके कई संघर्षों के बाद जो है अब आपको जो है पॉजिटिव फल मिलने जा रहा है। इस महीने में आपका बिजनेस एक नए शिखर पर पहुंचेगा, यानी कि धन आने की व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी बनाने के लिए तैयार हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ऐसे आपके लिए रास्ते बना रहे हैं जहां से आपको फटाफट इनकम के स्रोत बनते चले जाएंगे। ढेर सारा धन आपके पास आता चला जाएगा। आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे थोड़ा सा काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप अधिक सोच के अपने ही मन से सोचना, सवाल बनाना और उसके जवाब भी अपने ही मन से तय कर लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यही राय दी जाती है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करें।
और छोटी छोटी बातों को लेकर के ना बैठें। आप अपने घर परिवार में या बिजनेस कोलिग्स के साथ आपके जो भी मन मुटाव हुए हैं, रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल, ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें हो जाती है कि जिनकी वजह से थोड़ा सा मन में कहीं खटास आ जाती है, मन मुटाव हो जाता है। लेकिन आपको यही राय दी जाती है कि अपना मन बड़ा करें, अपनी सोच बड़ी करें, अपना दिल बड़ा करके बीती हुई बातों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी के प्रति मन में खटास ना रखें। अगर आप ऐसे खटास रखते हैं या फिर थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व या रिजिड रखते हैं तो इसमें नुकसान आप ही का है। इसलिए परिवारजनों के साथ या अपने बिजनेस के साथ, जिनके साथ भी आपकी थोड़ी बहुत खटपट हुई है, मन मुटाव है, आपको राय दी जाती है कि आप फटाफट से उन सब के साथ सॉर्ट आउट कर लें अपने बातचीत को और एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना करके चलेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। आपको यात्राओं से भी काफी लाभ मिलेगा। काफी लंबे समय के बाद जो है आपके 4-5 ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, तो आप इसे अपनी अच्छी सोच के साथ अगर आप इसका बेनिफिट उठाएंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। यात्राओं में जाते वक्त आपको काफी सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वैल्यूएबल चीजों को लेकर। बाकी आपकी ये यात्राएं काफी लाभदायक रहेंगी। महीने के कुछ विशेष दिनों में आपको यात्राएं करने से परहेज करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी। आपको रोज अपना विजन क्लियर करने के लिए और एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मंगल आपका काफी पराक्रम बढ़ाने आ रहे हैं। तो आपका एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे, लड़ाई झगड़ों में ना लगे, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको डेफिनेटली मिलती रहेंगी। आपकी तबीयत के लिए आपको जो है माँ दुर्गा या फिर माँ काली की उपासना करनी चाहिए। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही में धन लक्ष्मी माँ का भी आपको स्मरण करना चाहिए। इससे आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, विदेशों से रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे। आपका महीने का फर्स्ट हाफ 15 तारीख तक आप अपनी ओवर थिंकिंग और आप अपने मन में जो मन मुटाव लेकर के बैठे हैं अपने रिश्तों के प्रति, अपने बिजनेस कोलिग्स के प्रति, उनकी वजह से आप महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 दिन में आप काफी परेशान रह सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार यही राय दी जाती है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। 15 और 16 तारीख के बाद यानी कि महीने के मिड के बाद बचे 15 दिन से आपके जो भी सरकारी दरबारी जो भी रुके अटके काम है उनमें भी काफी फुर्ती आएगी, काफी तेजी आएगी, जिसकी वजह से मंगल की वजह से कामों में तेजी आएगी और सूर्य की वजह से आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो आपके काम, सरकारी काम सभी फटाफट होते चले जाएंगे। विदेशों से संबंधित भी काम आपके होते चले जाएंगे। यानी कि 15 नवंबर से 15 दिन ये और अगले दिसंबर के 15 दिन में आपके जितने भी काम आपने सोचे हैं, पाइपलाइन में जो पड़े हैं आपको करने हैं, वो सारे काम आपके होते चले जाएंगे। आपको ध्यान रखने के लिए जो विशेष तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 28, 29 इन तारीखों में आप संभवतः यात्राएं अवॉइड करें। अगर फिर भी आपको जाना जरूरी है तो जाएं, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में निवेश ना करें, किसी से बहस ना करें, किसी से उलझे ना, कन्फ्रंटेशन से बचें। ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस समय महीने के 15 दिन जो है आप ओवर थिंकिंग की वजह से किसी से बहस कर सकते हैं और ऐसे कटु शब्द बोल सकते हैं जो भविष्य के लिए आपके लिए काफी खतरनाक रहेंगे। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 17। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। कोई बड़ी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करनी है वो भी डील कर सकते हैं। कहीं पर कोई बड़ी अच्छी बातचीत करनी है वो भी कर सकते हैं। विदेशों से संबंधित आपके सभी काम बन सकते हैं और आपके सरकारी कामों में भी आप इन तारीखों में जाकर अपने बड़े उच्च अधिकारियों से मिलना जुलना, अपनी बात रखना, अपने पेपर्स को कंप्लीट करके अपनी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कोशिश करना, ये सब तारीखों में आप कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये नवंबर महीना बहुत अच्छा है। नवंबर दिसंबर में कहूंगी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। 5 ग्रह का आपको आशीर्वाद मिल रहा है।
देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शनिदेव, बुध, सूर्य, इन सभी का, तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करके ये जो सभी ग्रह आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, फटाफट अपनी झोली खोल करके सारा आशीर्वाद आप बटोर लीजिए। कुंभ राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। इस महीने में कुछ ग्रहों के बड़े बदलाव ऐसे होने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। 2025 के अंतिम के 2 महीने नवंबर और दिसंबर, यानी कि 15 नवंबर के बाद आपका जो एक गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, जो कि दिसंबर के अंत तक रहेगा। 2025 आपको जाते जाते ये 60 दिन आपको बहुत कुछ खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके पुराने समय से जो लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था या कहीं पर भी आपके अटके रुपए थे, आपने किसी को लोन के रूप में दिए थे या किसी की मदद की थी, उसने कहा होगा कि मैं फिर से लौटा दूंगा, वो नहीं आ रहे होंगे, आपको जरूरत के समय नहीं मिले होंगे, तो अब ये वो टाइम है जब आप अपनी पुनः पैसों की रिकवरी कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आपके रुपए लगे हुए अब आपको मुनाफा दे करके जाएंगे। इस महीने के मिड से 15 नवंबर के बाद से आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है और आपको कोई हायर लेवल पे भी आप जा सकते हैं। बाकी आपके रुके अटके सब कामों में आपको वृद्धि मिलेगी। मंगलदेव जो है आपके काम की गति को स्पीड देंगे, जिससे कि आप फटाफट आपके सारे रुके अटके काम करते चले जाएं। लेकिन आपको जो है अपनी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग पर काम करने की आवश्यकता है। महीने के 15 दिन, वैसे तो नवंबर पूरा महीना और दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआती 15 दिन आप अपने ओवर थिंकिंग और अपनी एंजाइटी की वजह से खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें राय दी जाती है कि आप योग मेडिटेशन का सहारा लें, ओवर थिंकिंग ना करें। आप कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इस तरीके का जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा का भी आप जाप कर सकते हैं। ये आपको काफी लाभदायक रहेंगे। आप महादेव के ऊपर जल में काले तिल डाल करके, कच्चा दूध डाल करके उस पर जल अभिषेक करने से भी आपको मानसिक तनाव से काफी मुक्ति मिलेगी। 15 नवंबर के बाद से आपके गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी रुके अटके काम है उनमें काफी गति आएगी, मंगलदेव गति देंगे और सूर्य देव जो है आपको काफी प्रभावशाली बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने कामों को फटाफट फुर्ती के साथ करते चले जाएंगे। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी फाइल के सारे पेपर रेडी रखें, अपने उच्च अधिकारियों से मिलना, उनसे मीटिंग करना, उन्हें कन्विंस करना अपने काम के लिए और अपनी फाइल को फुर्ती के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ाना, जिससे कि आपके गवर्नमेंट के काम, टेंडर या आपको जो भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं वो मिल जाए। साथ ही में आपको मीठा बोलने की बहुत आवश्यकता है। अगर आपकी इस समय में आपकी वाणी में बहुत ज्यादा कटुता है और इस कटुता के चलते आपके संबंध अपने परिवार के और अपने बिजनेस पार्टनर्स के सभी कोलीग्स से आपके बहुत बिगड़े चल रहे हैं, तो आपको ये राय दी जाती है कि आप जो है इस अवधि में मीठा बोलें और मीठा बोल करके आप अपने काम बनाते चले जाएं। देखिए, जो इंसान मीठा बोलता है तो परिवार हो या बाहर के लोग हो, सब उसका सपोर्ट करते हैं। अगर आप मीठा बोलेंगे तो परिवार के लोग, आपके बेटा बेटी हो, आपके माता पिता हो, आपके कोलीग्स हो, बिजनेस में पार्टनर हो, वो सब आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे और उसके साथ ही आप आपके कामों में भी आपका पूरा फोकस हो के आपके काम पॉजिटिव दिशा में बनते चले जाएंगे। आपको इस अवधि में अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है। यथासंभव कम, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कड़वा आपको लगता है कि बोलने वाले हैं, तो वहां पर चुप हो जाएं या फिर दाएं बाएं चले जाएं, बट कड़वा ना बोलें, बात बिगड़ सकती है। महीने के अंत में शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो कामों में डिले चल रहा था या फिर एक मैनिपुलेशन और एक ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी, वो सब चीज खत्म होगी धीरे धीरे और फिर आपको सभी में पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको इसके लिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है और महादेव के ऊपर जल, काले तिल डालकर, कच्चा दूध डालकर जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। ये अवश्य करें। इसके साथ ही में आप के लिए अच्छी तारीखें जो हैं वो है
6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ है। इन तारीखों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कोई अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं, किसी से कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। तो ये सब तारीखें आपके लिए शुभ है। आपके लिए जो थोड़ी सी अशुभ तारीखें हैं वो है 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने वैल्यूएबल चीजों की, अपनी सेहत की। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत अगर आपकी सही रहेगी, फिट एंड फाइन रहेगी, तो आप काफी काम आपके जो डिले चल रहे हैं वो सब काम करते चले जाएंगे। महीने के अंत में आपकी सेहत भी सही होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको एक नियमित अपनी दिनचर्या बनानी होगी। योग प्राणायाम रोज करना होगा, जिससे कि आप स्वयं को तरोताजा और आने वाले कामों को, जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एकदम फिट एंड फाइन रहें। बी रेडी। ये टाइम बहुत अच्छा है। 5-6 बड़े ग्रहों का बदलाव आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप फिजिकल फिट रहेंगे तो आप अपने सभी कामों को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली डायरेक्शन दे करके उन्हें पार कर पाएंगे, उन्हें सक्सेस की तरफ ले जा पाएंगे और बहुत सारा धन भी अर्जित कर पाएंगे। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। आपके लिए शनि लग्न में बैठकर शनि की 7.5 तो चल ही रही है। साथ ही में इस काफी महीनों से जो है शनिदेव वक्री भी चल रहे थे। तो अब इस नवंबर के महीने में 29 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। उनके मार्गी होते ही आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, आपको बहुत बेचैनी हो रही थी, तबीयत खराब चल रही थी, परिवार में किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वर्क प्लेस पर मान सम्मान भी नहीं मिल रहा था, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, कामों में बहुत अड़चने आ रही थी, काम रुक रुक कर चल रहे थे। तो ये सभी आपकी समस्याएं जो है 29 नवंबर को खत्म होती नजर आ रही है। जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, वैसे ही एक एक करके आपकी सभी समस्याएं खत्म होंगी। आपकी बेचैनी भी कम हो जाएगी, बल्कि ये कहेंगे खत्म हो जाएगी। आपके सभी रुके अटके कामों को गति मिलेगी। आपके परिवार से मधुर संबंध बनेंगे, उसके वजह से आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे। 29 नवंबर के बाद जो है, जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं वो भी प्लान कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपके लिए 29 नवंबर के बाद सभी चीजें आपके फेवर में आएंगी। हाँ, ये महीना जो है, महीने की शुरुआत यानी कि 1 तारीख से लेकर के तो 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा इन चीजों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके बैंकिंग रिलेटेड काम थोड़े से अटक के होंगे, फिर भी हिम्मत ना हारें। आप अपना पेपर वर्क एक बार चेक कर लें। हो सकता है आपके पेपर वर्क में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, इस वजह से नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही 15 तारीख हो जाएगी, 15 नवंबर, उसके बाद आपके सारे काम भी फटाफट बनते चले जाएंगे। इसलिए हताश ना हो। अगर फर्स्ट हाफ में काम नहीं हो रहा है तो उदास होकर, मायूस होकर ना बैठें। उसमें करेक्शन करके रेडी रखें कि 15 तारीख के बाद जैसे ही हम फाइल अपनी आगे बढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। महीने की शुरुआत में आपको किसी से लोन भी नहीं लेना चाहिए। महीने की शुरुआत में लिया हुआ लोन जो है आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे और उस कर्जे में आप बहुत जबरदस्त तरीके से डूब जाएंगे। अगर आपको लोन लेना ही है तो आप 15 नवंबर के बाद लोन के लिए बैंक में या किसी से भी, अगर आप वैसे भी हैंड लोन या किसी भी टाइप का लोन लेना चाहते हैं, वो 15 नवंबर के बाद लें। 15 नवंबर के बाद आपके सभी रुके अटके काम बनेंगे। हायर स्टडीज का, एजुकेशन का सपना है तो वो पूरा होगा। घर में अगर विवाह योग बच्चे हैं तो आपके घर शादी की शहनाई बज सकती है, यानी कि आपके बच्चों के रिश्ते हो सकते हैं, ये गुड न्यूज आ सकती है। नवविवाहित युगल अगर कंसीव करना चाहते थे या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो 15 नवंबर के बाद आपको ये सभी खुशियां मिलने जा रही है। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो आपको इस महीने में थोड़ा नहीं, काफी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने यूटीआई, भगंदर यानी कि प्रजनन अंग, यानी कि हिडन पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के, जो भी ढके होते हैं, उन सभी चीजों में दिक्कत आ सकती है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, इसे टालें ना। और इसका महीने की फर्स्ट हाफ में आप डायग्नोज कराएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको इस तरह की समस्या आ रही है। आप महीने के फर्स्ट हाफ में डायग्नोज कराएंगे, सेकेंड हाफ तक आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और उसके ऊपर एक उचित उपचार करके आप अपनी बीमारी को सबको सही कर सकते हैं। इसे डिले ना करें, इसको प्रायोरिटी पे रख के सही तरीके से डायग्नोज कराएं सही डॉक्टर से और अपना इलाज शुरू कर दें।
साथ ही में आपको 15 तारीख के बाद सभी लोन भी मिल जाएंगे। 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विरोधी इस अवधि में थोड़े से सतर्क होंगे महीने के फर्स्ट हाफ में। तो अपने मन की बातें किसी से ना कहें और व्यर्थ में किसी से ना उलझे। कन्फ्रंटेशन में तो बिल्कुल भी ना जाएं। पति पत्नी के बीच भी आप अपने संबंधों को मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें। अगर पत्नी या पति कहीं पर आपसे थोड़ा अग्रेसिवली, थोड़ा उग्र तरीके से बात कर भी लें तो उस समय खून का घूंट पीकर हम कहेंगे कि आप शांत रह लें। 15 तारीख के बाद स्थितियां आपकी सुधर रही हैं तो सब चीज सही लाइन पर आ जाएगी। पर अगर आपने एक भी शब्द गलत बोला, कड़वा बोला, तो वो कहानी, वो लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी ये आप भी नहीं समझ पाए। के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन तारीखों में आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। मतलब बेझिझक होकर आप कोई भी बड़ी डील इन तारीखों में कर सकते हैं। और जो सावधान रहने की तारीखें हैं वो महीने का फर्स्ट हाफ जो मैंने बताया आपको 1, 2, 3, 4 और 27, 28, 29, यानी कि महीने के शुरुआती 4 दिन और महीने के अंतिम 3 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। इस अवधि में अपनी माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने वैल्यूएबल सामान का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां समय पर लेकर जानी है। कहीं पर भी अगर आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील होए तो वहां से आप अपने घर लौट आएं, ये आपको सलाह दी जाती है। इस अवधि में कोई भी डील ना करें, किसी से कन्फ्रंटेशन ना करें, किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन ना करें। बाकी महीने आपके लिए बहुत शुभ है, यानी कि 15 नवंबर से लेकर आने वाला दिसंबर भी आपके लिए बहुत शुभ है। जो भी समस्याएं काफी टाइम से चल रही थी वो सब समाप्त होकर के शनिदेव के मार्गी होते ही आपके जीवन में आपके रास्ते भी काफी मार्गी लग जाएंगे। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? आपके लग्न के लॉर्ड जो है इस समय आपके सप्तम में आ रहे हैं और मंगल और बुध की युति भी 3 अक्टूबर से हो जाएगी। मंगल और बुध की युति का होना आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन यानी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती है। उसके लिए आपको 1 और 2 तारीख में हरे मूंग, जो साबित मूंग होते हैं, उनका 1.25 किलो मूंग का दान कर देना चाहिए। उससे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से संबंध मधुर रहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के में भी शांतता बनी रहेगी। और कुछ ना बोलें, मीठा बोलने का प्रयास करें, हो सके तो कम ही बात करें। आपको 18 अक्टूबर के बाद काफी सारी खुशियां मिल सकती है, क्योंकि लिए गुरु जो है कर्क राशि में जा रहे हैं आपके 4थे भाव में, यानी कि आपके घर का भाव होता है। आपको घर में बहुत सारी खुशियां, घूमना फिरना, लग्जरी शॉपिंग। और शनि आपका 12वां शनि चल रहा है, यानी कि पैसा तो आपका आएगा भी और पैसा आपका जाएगा भी। लेकिन ये पैसा जो जाएगा वो आपकी शॉपिंग के लिए, आपके विशेष तौर पे आपके नए घर खरीदने के बहुत ज्यादा योग दिख रहे हैं। तो आपका जो है इस समय घर खरीदने का पूरा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 दिसंबर तक या फिर ये कह लीजिए 10 नवंबर तक आप इसकी कुछ प्लानिंग कर लेंगे और 4 दिसंबर तक अगर आपने प्लानिंग सही तरीके से कर ली, फंड का इंतजाम कर लिया, तो आपके सपनों का घर आप इस अवधि में खरीद सकते हैं। इस अवधि में आपको लंबी आप यात्राएं करने को मिलेगी। आपको आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ईगो से बचना होगा। आपके पास आपका रुका अटका पैसा भी चल करके आएगा, लेकिन जब इंसान के पास पैसा आता है तो थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है और घमंड के चलते इंसान के मुंह से कटु वचन बहुत निकलते हैं। तो आपको इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मंगल का साल है और आपके लग्न के स्वामी जो हैं बुधदेव हैं और मंगल यानी कि आपके भाई बहनों का स्थान होता है। मंगल देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने भाई बहनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है। जो ध्यान रखने वाली डेट्स हैं वो हैं 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक
आपको आपकी गलतियों पर आप ध्यान देंगे। और इस महीने में थोड़ा सा आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपको थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस होगा कि किसी ने चीट कर दिया, किसी ने आपको बेवकूफ बना लिया। तो उन सब चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आपको रियलाइज होगा 8 से लेके 12 तारीख के बीच में कि मेरे साथ क्या गलती हुई है और मैंने कहाँ ईगो एटीट्यूड दिखाया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। जो लोग भी जॉबलेस हैं वो, जैसे मैंने पहले भी बोला था सितंबर में भी, कि 28, 29, 30 और 1, 2, 3 ये डेट्स जो है जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इन डेट्स में आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होता है। ये मैंने पिछले महीने में भी बताया था। और इस महीने की 3 तारीख तक आपके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। जो लोग अपनी लव लाइफ में या फिर कोई किसी का क्रश है, किसी को पसंद करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 4, 5, 6, 7 प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में आप प्रपोज कर सकते हैं तो आपको सामने वाले का जो भी पार्टनर है उससे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। 13, 14, 15, 16 यानी कि 13 से 17 तारीख तक आपका उधार लिया पैसा भी वापस आएगा। आपको कुछ अपनी गलतियों का रियलाइज होगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको मंगल का और बुध का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए जो है आपको गणेश जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में रेड कलर की मिठाई, आप बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, या कोई भी लाल रंग की मिठाई आप उनको जरूर रख करके आए मंगलवार को या बुधवार को। तो आपके ऊपर जो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ग्रहों का, युति का, वो उससे आपको काफी निजात मिलेगी। ओवरऑल इस महीने में आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी है और बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि आपका घूमने फिरने का काफी चक्कर लगेंगे। आपका इस समय यात्रा के काफी योग दिख रहे हैं, तो बाहर का खाना खाने में आएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि जहां पर भी ताजा मिल रहा हो आप वो चीज खाएं। पानी, नॉर्मल वाटर ना पिए, बिस्लरी पिए। ओवरऑल अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश जी और हनुमान जी के शरण में आप रहें। आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, नया मकान लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लाइव लाइफ भी बेस्ट है, बिजनेस में एक नया उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? अक्टूबर में ढेर सारे त्योहार हैं और 5 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन भी है। महीने की पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले आप लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर ढेर सारा धन, सुख, समृद्धि लेकर के आए। इस महीने के 5 बड़े ग्रहों का बदलाव आपके ऊपर क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। महीने की शुरुआती दौर में सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपके सभी सरकारी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम आपके होंगे, और मंगल देव का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी काम आपके महीने की शुरुआत यानी कि 15 तारीख तक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसे वेस्ट ना करें, इस टाइम का अच्छे से यूज करके सभी कामों को बहुत फटाफट फुर्ती से निपटाते चले जाएं। पेपर वर्क हो, किसी बड़े अधिकारी से मिलकर कहीं पर बात करना हो, किसी का कहीं पर थोड़ा सा जैक लगाकर अपना काम करवाना हो, तो बुध देव के आशीर्वाद से ये सभी काम आप फटाफट फुर्ती से कर लेंगे। आपका इस महीने में प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग दिख रहा है। उसके लिए जो फंड का इंतजाम आपको करना था वो आपके परिवार की ओर से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके परिवार से आपको पूरा सपोर्ट है। इसका पूरा लाभ उठाते हुए आप अपने काम फटाफट फुर्ती से बना लीजिए। ये सोशल मीडिया, आर्ट या काउंसलिंग, इन सब चीजों में है, उसमें बुधदेव का आशीर्वाद आपको मिलता तो नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा सा वाणी पे विशेष ध्यान दीजिए। जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले हैं, कहीं पर आप अपनी अधिक बोलने की आदत से थोड़ा सा आपको अपमानित होना या ऐसा कुछ नजर आता है, तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए और जहां जरूरत हो वहीं पर बोलें।
आपको थोड़ी सी पेट की समस्या भी नजर आ रही है और थोड़ी सी दांतों की समस्या भी नजर आ रही है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए आप अपना उचित समय पर इलाज करा लीजिए, क्योंकि ये त्योहारों का समय है, मिठाइयां भी अधिक खाने में आएंगी तो हो सकता है पेट गड़बड़ हो। और दांत अपने सही करा लीजिए, जिससे कि आपका कहते हैं जब अगर दांत गड़बड़ होते हैं तो थोड़ा सा कैश लिक्विडिटी में भी फर्क पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने दांतों का इलाज भी करवा सकते हैं। शुक्रदेव के आशीर्वाद से परिवार के साथ आप काफी लग्जरी की चीजें खरीदेंगे, आपकी टूर एंड ट्रैवलिंग होगी, आपकी यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 18 अक्टूबर के बाद आपकी मानसिक बेचैनी थोड़ी सी कम होगी, आपके दिमाग की उलझनें कम होंगी और आपके कामों में काफी फुर्ती आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस अवधि में थोड़ा सा माता की तबीयत का आपको विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें थोड़ा सा पेट से संबंधित और बीपी से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, तो समय समय पर सब चीज चेक कराते रहें। आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको या आपके बच्चों को अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं तो इस अवधि में वो भी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोना चांदी से रिलेटेड जो लोग भी काम करते हैं उनको काफी बड़ा लाभ, काफी बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर आपकी हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन धन आने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। तो अपनी हिम्मत को तोड़िए नहीं, आपको आपके परिवार का पूरा सपोर्ट है। उनके सपोर्ट से अपनी ताकत को, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा तेज कीजिए और अपना काम बनाते चलिए। अगर हिम्मत तोड़ेंगे तो आपके जो ग्रह आपके फेवर में हैं, जो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो काम आपको निरंतर करते रहना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और लेकिन काम तो करना ही है, क्योंकि ये योग आपके काफी अच्छे हैं। तो फटाफट आप बहुत सारा धन कमाते हुए और साथ में सेविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में आप थोड़े से सात्विक धार्मिक होते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो उन कामों में आपकी रुचि रहेगी। कोई सात्विक धार्मिक आपकी टूर एंड ट्रैवल यात्रा हो सकती है, कहीं पर आप किसी ट्रस्ट में कुछ डोनेट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी मन को शांति मिले। 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 इन तारीखों में अपने परिवार के लोगों से बिल्कुल भी क्लेश ना करें, बिल्कुल भी तीखा तल्ख कड़वा ना बोलें। ऐसा बोलने से आपके कामों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पे, आपकी संचित धन पर भी असर पड़ेगा। आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट का सही उपयोग करते हुए, मीठा बोलते हुए अपना सारा काम बनाएं। 10, 11, 12, 14 और 16 ये तारीखें आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन तारीखों में आपको यात्राओं से लाभ, शेयर मार्केट में निवेश करने से लाभ, प्रॉपर्टी की डीलिंग में काफी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये महीना ओवरऑल कुछ तारीखें छोड़ करके आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको बहुत सारा धन दिलाता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि, 2025 अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा? ये त्योहारों का महीना है और आपके लिए सारे ही त्योहार और सारे ही ग्रह बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपके शादी के योग बनते नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे वर वधू का चयन करके आप अपनी बातचीत को शादी की तरफ बढ़ा सकते हैं। साथ ही में नई प्रॉपर्टी, नए वाहन खरीदने के भी आपके योग नजर आ रहे हैं। राहु महाराज भी जागृत हो चुके हैं, तो आपको छप्पर फाड़ कर धन देने के मूड में दिख रहे हैं। आपको इस अवधि में हाउस हेल्प, यानी कि ऑफिस के लिए हाउस हेल्प वगैरह भी अच्छी खासी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक सुख शांति मिलेगी। महीने में आपको आपके माता का और माता पक्ष का और अगर आपके बच्चों का, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का, सबका पूरा फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बुध की कृपा से आपको इस महीने में आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों में कौन सही कौन गलत, इन सब चीजों का साफ साफ नजर आएगा। यानी कि हंस की तरह, दूध की तरह दूध और पानी की तरह पानी ही देख पाएंगे। इस महीने में आपको जो है अपनी हेल्थ की दृष्टि से 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन तारीखों को विशेष ध्यान देना है। आपको माता और माता पक्ष से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पिता से सपोर्ट कम नजर आ रहा है, बल्कि पिता के प्रति आपको चिंता नजर आ रही है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत इस महीने गड़बड़ रह सकती है। तो उसके रिलेटेड आप थोड़ी सी
चिंता कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, IT फील्ड, विदेश से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित सभी लोगों को नेम, फेम, मनी बहुत सारा मिलने वाला है। आप इस महीने में आर्ट में खूब सारा धन कमाएंगे और खूब सारा धन भी खर्च करेंगे। तारीख 9 और 15 तारीख को जो है आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालने की आवश्यकता है। लव लाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपको जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी काफ़ी हद तक दूर होता नज़र आ रहा है। आपको जो है 10, 11, 13, 14 ये तारीखें बहुत शुभ है। विदेश जाना है या फिर विदेश से आप धन अर्जित कर सकते हैं। कोई डीलिंग है, आपका पासपोर्ट वीज़ा लगा है तो वो भी पूरा आपका फटाफट काम हो सकता है। ढेर सारा धन आप कमाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, और खूब सारा खर्च भी करेंगे। परिवार के साथ अच्छी लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा अमाउंट आप सेविंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। तो अक्टूबर महीने में इन सारे त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही में इन सभी खुशियों के साथ आप एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तो इस महीने तो अक्टूबर में आपको केवल जो है सिर्फ गणपति जी का उपासना करनी है। ओम गण गणपतये नमः। और अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। दिवाली आ रही है तो ये महीना माँ लक्ष्मी का है, तो ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप करें तो आपको धन में काफ़ी बढ़ोतरी नजर आएगी। कर्क राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में आपकी दिमागी उलझनें सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति आप ही के राशि में 18 अक्टूबर से आ रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि कर्क की राशि है, और जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में रहते हैं तो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आपके दिमाग में चल रही सभी उलझनों को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। खूब सारा आप धन कमाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप विवाह योग्य है तो आपकी शादी भी देवगुरु बृहस्पति करवाते नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनकी भी शादी हो सकती है, आपके घर शहनाई बज सकती है। साथ ही में इस अवधि में आपको जो है बहुत सारे यात्राओं से लाभ होने का नजर आ रहा है। लंबी लंबी आप यात्राएं करेंगे घर वालों के सबके सपोर्ट से, तो आपको बहुत सारा जो है लाभ होता नजर आ रहा है। बिजनेस रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, सरकारी दरबारी कामों से रिलेटेड जो है आपकी यात्राएं हो सकती है, और उन सभी से आपको ढेर सारा लाभ मिल सकता है। आपकी सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। 18 अक्टूबर के बाद आपका बहुत सारा धन कमाते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ ही में धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये त्योहारों का महीना है। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने की उत्तरार्ध में करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली है। तो आप सबको सबसे पहले तो इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी बधाई। ये सारे त्योहार इस महीने आपके यहाँ बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा धन लेकर के आ रहे हैं। त्योहार है तो खर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन खर्चा करने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप फटाफट से आपके धन आने के स्तोत्र देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेष सावधानी रखने के लिए ये भी 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 तारीखों में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का, और इन तारीखों को कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें। बाकी की डेट्स जो यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान, जो डेट्स हैं वो मैं आगे बताऊंगी। आपको इस महीने की शुरुआत में नई नौकरी, नया बिजनेस या फिर कोई नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस पार्टनर, ये सब के मौके मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। विदेश से संबंधित कामों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपके बच्चे या आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए देश विदेश में कहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी फटाफट होता नजर आ रहा है। विदेश जाने के लिए आपका फटाफट से वीजा लगता नजर आ रहा है। आपके सभी पेपर वर्क कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपको जो है
इस महीने में आपके धन भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में आकर बैठ गए हैं। तो जब लाभ भाव के स्वामी धन भाव में आकर बैठते हैं तो आपको अनगिनत लाभ होने के नए नए रास्ते वो आपके लिए खोल देते हैं। तो इस अवधि में आपको जो भी रास्ता मिले उस रास्ते को जो है आप अपनी बुद्धि और विवेक से सोच समझ के तुरंत ग्रैब कर लीजिए, यानी कि कोई भी मौका व्यर्थ ना जाने दें। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप वैसे इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको भ्रम से भी दूर करेंगे, आप यानी कि आपके दिमाग में जो भी भ्रम चल रहे थे उन सभी भ्रमों से जो है आपको निजात मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। बट थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो गुस्से पर अपने कंट्रोल करें और अपनी वाणी को जो है बड़ा सोच समझ कर बोले, मीठा बोले। त्योहारों का समय है, किसी का मन ना दुखे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 10 और 11 तारीख को शुक्रदेव की विशेष कृपा रहेगी, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार, अलग सा आकर्षण, एक सुंदरता आप महसूस करेंगे, जिससे कि सभी लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। आपकी वाणी का, आपके पर्सनालिटी का जलवा बहुत चलेगा, जिससे कि सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसके अलावा 14, 15, 16 तारीखों को जो है आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, वाहन खरीदना बेचना, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत शुभ है। सिंह राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपके लग्नेश का पूरा सपोर्ट आपके फेवर में है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। और 28 सितंबर को बुध ग्रह जो है चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उस बुध ग्रह के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने का आपको अक्टूबर में पूरा फायदा मिलेगा। यानी कि आपकी वाणी में वो हो जाएगा, आपकी वाक्पटुता इतनी अच्छी हो जाएगी, आप अपने बोलने के कौशल से समाज में अपना एक अलग ही नया चेहरा देखेंगे। लोग आपकी बातों के दीवाने हो जाएंगे, हर कोई आपकी बात मानेगा, यानी कि आप अपनी बातों का लोहा मनवा लेंगे। आप इस अवधि में जो है सरकारी से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड जो भी काम है वहां पर भी आप अपनी बातों का जलवा चला करके सारे बड़े बड़े काम बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या फिर जहां भाषण देना है या फिर सोशल मीडिया, जहां पर भी वाक्पटुता यानी कि बोलने का काम होता है, उन सभी जगहों पर जो लोग भी सिंह राशि वाले हैं उन सभी का जलवा होगा, उन सभी के काम बनते नजर आ रहे हैं। तो इस महीने में आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए, जिससे कि कहीं पर भी आपकी बात ना खराब हो। वैसे तो बुध ग्रह की आपको पूरा आशीर्वाद है, तो ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा इंसान ईगो, अहंकार में गड़बड़ बोल जाता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये महीना त्योहारों का है। महीने के पूर्वार्ध में जो है दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में अहोई अष्टमी, करवा चौथ, दीपावली, ऐसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां आप बांटे और आपके घर में भी आए। आपको सिंह राशि वालों को इस महीने में 18 अक्टूबर के बाद यानी कि उत्तरार्ध में जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद आपके वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के भी पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। आपको यात्राओं से भी बहुत लाभ मिलेगा। आपके सभी परिवारजनों से यानी कि आपके पत्नी से, बच्चों से, आपके छोटे बड़े भाई बहनों से, ताया चाचा मामा वगैरह, यानी कि ओवरऑल सभी भाई बहन, ये सभी परिजनों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और त्योहारों का महीना है, तो सब लोग एक साथ मिलकर आए, एक साथ सबसे आप बात करें। सबके लिए आप खूब खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही में खूब सारा धन कमाते हुए भी नजर आ रहा है। तो इसलिए आपको खर्च करने में भी कोई बुराई नहीं लगेगी या फिर आपका मन नहीं दुखेगा। आपके नए प्रेम संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं, पुराने प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों से आपको कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो लोग शादी योग्य हैं उनकी शादी होने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। घर में बच्चे अगर कोई शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी आप कोई अच्छे रिश्ते का चयन कर सकते हैं। इस अवधि में आप या आपके बच्चे या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर एजुकेशन लेने जाना चाहता था, तो उसका भी वीजा विदेश के लिए लग सकता है। या फिर भारत में ही अगर आप कहीं और बड़ी शहर में बच्चों को या अपने आप को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते थे, तो आपका वो भी काम बनता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही में 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 इन तारीखों को आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, इन चीजों में आप इन अवधि में निवेश ना करें। पत्नी के साथ विशेषकर आप कलह ना करें। सिर्फ ये 2-4 दिन आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपना पूरा महीना सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। खास तौर से पत्नी के साथ बहुत अच्छा मीठा व्यवहार रखें। अपने वैवाहिक जीवन, अपने प्रेम जीवन में मीठा बोलना होगा। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करना होगा। बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। इस अवधि में सब लोग आपकी बात सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे। हर कोई भी आपकी बात टालेगा नहीं, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलेंगे, इतना अच्छा सोचेंगे। 10, 11, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप घर, मकान, गाड़ी सबकी डील कर सकते हैं। शेयर मार्केट में, लॉटरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ शेयर अपने बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं। यात्रा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। आपको सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए जो है आपको सूर्य को रोज जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य की छाया यानी कि सूर्य की रोशनी में आपको बैठना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य के 12 नामों का पाठ कर सकते हैं। आपको सूर्य देव काफी लाभ पहुंचाएंगे। तो आप इतना सा उपाय करके अपना पूरा महीना बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि, कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? आपके लग्न में शुरुआती दिनों में सूर्य है, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। इससे आपको सूर्य देव की सभी कृपा मिलेगी। सूर्य जब आपके फेवर में होंगे तो आपके सभी सरकारी काम बनेंगे, विदेश से संबंधित सभी काम बनेंगे और उसके बाद जो है आपको मंगल देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। अक्टूबर महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक एक करके सभी ग्रह आपको जो है आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहेंगे। शुरुआती दौर में आपको सभी सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। तो आप जो है आपके जो भी पेपर वर्क है, सरकारी अधिकारियों से जो काम करवाना होता है, तो वो शुरुआती दौर में आप बहुत फटाफट करवा लीजिए, ऐसी आपको मैं सलाह दूंगी। विदेशी सारे काम होंगे आपके। उसके बाद मंगल देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन, इन सभी चीजों को खरीदने का अवसर भी आएगा। इस अवधि में आप अपना काफी धन अर्जित कर पाएंगे और साथ ही में आपका धन भी खर्च होगा, क्योंकि ये महीना त्योहारों का महीना है। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो अर्ध में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, भाई दूज, ऐसे सभी बड़े बड़े त्योहार हैं। इन सभी त्योहारों की आपको सबसे पहले अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली शुभ रहेगी, ये आपका अक्टूबर महीने के सभी ग्रह बता रहे हैं। आपको जो है मंगल देव का, सूर्य देव का और 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बुद्ध के आशीर्वाद की वजह से आपकी वाणी में काफी प्रखरता आएगी, काफी ओज आएगा, यानी कि आपकी वाणी का जलवा सभी तरफ बिखेरेंगे। जो लोग भी आर्ट, मीडिया, मास कॉम यानी कि सोशल मीडिया, जहां पर भी आपका बोलने का काम है, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इन सभी क्षेत्रों के सभी लोगों को बहुत नेम, फेम और मनी सभी कुछ मिलेगा। इसके बाद जो है आपको शुक्र देव जो है काफी सारी शॉपिंग कराएंगे, काफी सारी लग्जरी दिलवाएंगे, देश विदेश भ्रमण यात्राएं भी होंगी और आपको यात्राओं से भी काफी लाभ होगा। सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आ सकता है। आपकी वाणी में ओज तो है ही, लेकिन थोड़ी सी तलखी यानी कि थोड़ी सी प्रखरता भी आ सकती है। यानी कि जहां आप अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे अच्छे अपने काम कर लेंगे, सारे पाइपलाइन में पड़े सभी प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाएंगे। अपनी बुद्धि के विकास के कौशल की वजह से आप अपना नौकरी करते हैं तो अपने बॉस को, अपने मैनेजर को काफी उनको खुश कर पाएंगे। वहीं पर आप थोड़ा सा अपने शब्दों में अगर तलखी आपकी आती है तो आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे और इन कामों का जो बिगड़ेंगे उसका असर आपके संचित धन यानी कि आपकी सेविंग पे पड़ेगा। तो आपको ये राय दी जाती है कि आप मीठा बोलें, कम बोलें लेकिन मीठा बोलें। आपको क्या बोलना है वो देवगुरु बुद्ध जो है, बुद्ध ग्रह जो है आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य का और मंगल का असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा, तो थोड़ा सा आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, इसको आपको संभालना होगा। आप
आपको जो है मंगल की ऊर्जा काम करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, लेकिन ये आपका गुस्सा बढ़ाएगी, इसलिए आपको 45 मिनट व्यायाम करने की सलाह जरूर दी जाती है। आपको 45 मिनट व्यायाम करना ही है, जिससे कि आपका अग्रेशन सही दिशा में जाए। और साथ ही में आपको 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 तारीखों में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, इसमें निवेश ना करें, आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा यात्राओं में अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का ध्यान दें, और इस अवधि में कोई भी प्रॉपर्टी की डील ना करें, आप कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके बाद आपको जो है 10, 11, 12 और 14 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। कुछ शेयर बेचना चाहते हैं तो आप शेयर्स बेच भी सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकते हैं, आप घर मकान भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इनमें बहुत सारा धन अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही में त्योहारों का महीना है तो ढेर सारा खर्चा होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको इस अवधि में ये सलाह दी जाती है कि आपको कन्फ्रंटेशन से बचना है, यानी कि बहसबाजी से या किसी भी तर्क वितर्क से आप जितना बचेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने प्रेम प्रसंगों में भी जो है थोड़ी सी अपने बोलने की, अपने शब्दों के चयन करने में सावधानी बरतनी है। उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है, बस अगर कुछ बिगड़ेगा तो आप अपनी वाणी से ही बिगाड़ सकते हैं, तो इसे कंट्रोल में रखें। अब आप अपने परिजनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ प्यार से बात करें, क्योंकि ये सबका सपोर्ट साथ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। खूब घूमेंगे, अच्छी लंबी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको काफी लाभ भी होगा और काफी मानसिक शांति का भी अनुभव आप कर पाएंगे। परिवार के साथ काफी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्री शनि के चलते थोड़ी सी मानसिक बेचैनी रहेगी, जिसको आप मेडिटेशन, ध्यान लगा करके सही कर सकते हैं। आपको महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाने की राय दी जाती है। पूरे महीने में आप महादेव पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, और साथ ही में आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने की शुरुआत में आपको सूर्य देव का पूरा सपोर्ट है और साथ ही में बुध देव का भी पूरा सपोर्ट है, यानी कि आपके शुरुआती दिनों में, महीने के पूर्वार्ध में आपके सभी सरकारी काम बनेंगे, यानी कि सरकारी लोगों से आपको जो भी पेपर वर्क करवाना है या जहां पर भी उनके सपोर्ट की आवश्यकता है, वो पूरा फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही में आपको आपके पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उनकी तबीयत की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये महीना त्योहारों से भरा हुआ महीना है। इस महीने में अपने साल के सभी बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, ऐसे बड़े त्योहार है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रहों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, तो ये महीना आपके लिए बहुत 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 शुभ साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको सूर्य देव का और बुध देव का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में मंगल देव आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के सभी काम बहुत फुर्ती से, फटाफट से निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको बुध देव जो है आपकी वाणी में बहुत ओज लेकर के आएंगे, आपकी वाणी में प्रखरता लाएंगे। तो जहां भी आपका बोलने का काम है, वहां पर अपनी वाणी का जलवा आप बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी वाणी से सारे काम बहुत फटाफट करते हुए नजर आ रहे हैं। महीने की शुरुआती दिनों में आपको समाज में मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अवार्ड, रिवॉर्ड किसी अच्छे सम्मान के साथ आपको सम्मानित करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि आपको ये महीना काफी नाम देने वाला है। आपको शुक्र देव काफी भ्रमण कराने वाले हैं, यानी कि अच्छी आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से आपकी कर्क उच्च राशि में आने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कर्क उच्च राशि में आ जाएंगे, तो उस समय आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा। आपको जो मानसिक बेचैनी काफी महीनों से चलती चली आ रही थी, वो शुरुआती 15 दिनों में काफी कम होगी और 18 तारीख के बाद पूरी तरीके से
मन आपका शांत रहेगा, आपको मन भी बहुत आपका प्रसन्न रहेगा। आपको परिवार का, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। उस वजह से आप अपने काम में काफी फुर्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी, जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग अपना ट्रांसफर चाहते हैं, यानी कि जो लोग एक शहर से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफर होने का भी योग नजर आ रहा है। आपको विशेष तौर पर विदेशों से और सरकारी कामों में काफी मदद मिलती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ ही में आप बहुत सारा धन अर्जित करते हुए, साथ ही में बहुत सारी सेविंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके बिजनेस में एक अच्छा लंबा उछाल आता हुआ भी नजर आ रहा है। आप कोई अगर लोन या कुछ ऐसा चाह रहे थे, कहीं से फंड का इंतजाम हो जाए जिससे कि आप अपने बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, बढ़ाना चाह रहे थे, वो सपना भी आपका पूरा होगा। 18 तारीख के बाद आपका जो है शत्रुहंता योग भी बनता है, और उससे आपके जो शत्रु सर उठा रहे थे या आपके कामों में अड़चन ला रहे थे, वो सभी शत्रु इस अवधि में शांत बैठ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का जब डंडा चलेगा तो सारे शत्रु कोनों में घुस जाएंगे, और इस अवधि में आप अपनी बुद्धि से, अपनी कौशलता से फटाफट सारे काम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपका प्रेम संबंध भी काफी अच्छे सुधार की तरफ नजर आ रहा है, यानी कि आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने प्रेम संबंधों में व्यतीत करेंगे। वहीं पर वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छा तालमेल बिठाते हुए नजर आ रहे हैं आप। सूर्य की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है और थोड़ा ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, अपने गुस्से को शांत करें, मेडिटेशन करें। अन्यथा आप अपने गुस्से की वजह से कहीं पर थोड़ा कड़वा या तल्ख बोल जाएंगे परिवार में और बच्चों से, तो आपका दिमाग उसी में उलझ के रह जाएगा और कामों से आपका ध्यान भटक जाएगा और आपके इम्पोर्टेंट काम रह जाएंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की बहस में ना पड़े, थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें और अपने कामों पर विशेष ध्यान दें। 5 बड़े बड़े ग्रहों का आपको विशेष सपोर्ट मिल रहा है, जो कि इस सपोर्ट से आप काफी अपने काम को काफी आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। आपको इस अवधि में माँ दुर्गा की, माँ बगलामुखी की, माँ लक्ष्मी की आराधना, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, और साथ ही में मंगल यानी कि हनुमान जी की और विष्णु जी की शरण में आपको रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन दिनों में आपको शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी की डीलिंग करते समय, बैंक के कोई पेपर साइन करते वक्त या सरकारी कोई पेपर साइन करते वक्त विशेष ध्यान देना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा टाल दीजिए, उसके बाद करिए, क्योंकि इस अवधि में आपके किए हुए कामों से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो खास तौर से सावधानी ये है कि कोई भी पेपर साइन करें तो उसको व्यवस्थित पढ़ के आप साइन करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। 10, 11, 14, 15, 16 ये आपके लिए सबसे शुभ और लकी तारीखें हैं। इन तारीखों में आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। आपके प्रेम प्रसंगों से भी आप काफी बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस अवधि में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। कुछ शेयर खरीदना बेचना है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, भवन और गाड़ी की डील कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए महीना बहुत ज्यादा शुभ है। आप एक लकी राशि में से एक आते हैं। अक्टूबर महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया है। कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में ढेर सारे त्योहार आ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आप सबको अग्रिम बधाई इन सभी त्योहारों की। माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बरसाती रहेगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, ये 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात ला करके देंगे। महीने की शुरुआत में आपके विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं। अगर आपकी उम्र विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप इन्हीं में से एक अपने लिए अच्छा वर वधु चयन करके अपने घर में शादी की शहनाई बजा सकते हैं। आपके लिए ये अवधि बहुत बहुत बेस्ट रहेगी। इस अवधि में चुना हुआ वर वधु आपके लिए सबसे उत्तम जीवन साथी साबित होगा।
इस महीने की शुरुआत में आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम हो सकते हैं। सरकारी बॉडी से रिलेटेड आपको बहुत फुल सपोर्ट है इस समय। तो आपके जो भी सरकारी काम हैं, पासपोर्ट बनना या फिर कहीं पर किसी चीज पर, किसी पेपर पर सिग्नेचर लेना या किसी बड़े सरकारी अधिकारी से मिलकर उससे कोई डील फाइनल करवाना, ये काम सब आपके बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इन सब कामों में आप फटाफट से तेजी दिखाते हुए अपने सारे काम बना लें। इस महीने में आपकी काफी लंबी लंबी यात्राएं होंगी। कुछ यात्राएं आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं, जिनमें आप बहुत सुकून और बहुत एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। हर यात्रा आपको बहुत सारा बेनिफिट देके जाएगी। पारिवारिक यात्रा होगी तो आपको आपस में अच्छा जुड़ाव, अच्छे मजबूत संबंध बना के जाएगी। अगर बिजनेस कोई डील है तो उसमें आप यशस्वी होंगे। नौकरी की अगर कोई मीटिंग लेने आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी कि हर यात्रा से आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। इस महीने में थोड़ा सा आर्ट, क्रिएटिव, मास कॉम, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए थोड़ी सी आपकी जो सफलता की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन हताश ना हो, निराश ना हो, बस ये इस महीने तक का है। आगे चल के फिर से वापस सब चीजें स्पीड पकड़ेंगी। तो अपने काम को आप जिस तरीके से करते आ रहे हैं, पूरे उत्साह, पूरी जोश लगन के साथ, वैसे ही अपने सारे काम आपको करते रहने होंगे। अपनी मेहनत जो है आपको पूरा फल जरूर दिलवाएगी। छोटे बड़े भाई बहनों से थोड़े से आपके मन मुटाव हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल रखना है, संयमित बोलना है और अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, जिससे कि आपके मुंह से कोई भी कड़वी बात ना निकले और आपस में मन मुटाव ना हो। आपको इस समय काफी काम बढ़ाने का अवसर मिलेगा, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का अवसर मिलेगा, धन कमाने के कई सारे मौके मिलेंगे। तो आपको प्रत्येक मौके को जो है अच्छे से ग्रैब कर लेना चाहिए और उसका अच्छा उचित इस्तेमाल करके अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए। इस महीने में आपको काफी मेंटल पीस मिलेगा, आपको बच्चों से भी काफी सपोर्ट मिलेगा। आप एक अलग सा एहसास, अलग सा शांति महसूस करेंगे, एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने लिए। महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपके सभी काम फटाफट निपटते चले जाएंगे। उत्तरार्ध में भी आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है आपको, उन सभी सपोर्ट का आप फटाफट इस्तेमाल करके अपने लिए काफी सारा धन भी अर्जित करेंगे, सेविंग भी करेंगे, बहुत सारा खर्चा भी करेंगे। 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 इन तारीखों को आपको यात्राओं में थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी है। थोड़ा सा अपने बातचीत का लहजा मीठा रखना है, आराम से बात करें, नहीं तो मन मुटाव हो सकता है। मकर राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, ये सभी ग्रह आपको ढेर सारा आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस महीने में साल के सभी बड़े त्योहार आ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में जहां दशहरा आ रहा है, वहीं उत्तरार्ध में दीपावली, करवा चौथ, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं। सबसे पहले आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। इस महीने में साल के सभी बड़े लक्ष्मी आपके घर ढेर सारी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान लेकर के आए। इस महीने की शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी के विषय में सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वो अच्छी कीमत में बिक भी सकती है। इस महीने में आपको पैसे कमाने के कई सारे अच्छे अच्छे मौके ऐसे मिलते नजर आ रहे हैं, जहां से आप जो है काफी सारा धन अर्जित कर पाएंगे। थोड़ी सी मन में बेचैनी जरूर है आपके, लेकिन महीने में 9 तारीख 9 अक्टूबर के बाद ये आपकी बेचैनी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके सभी काम जो है इस महीने के पूर्वार्ध में, यानी कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बहुत फुर्ती से, फटाफट, तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरार्ध में भी आपके सभी काम होंगे, लेकिन
महीने का फर्स्ट हाफ जो है उसमें आपके काम बहुत फुर्ती से होंगे, चाहे वो किसी लिटिगेशन में आप फंसे हो तो वहां से निकलना हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग हो, कोई मकान, दुकान या गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो वो भी सारे काम हो जाएंगे। विदेशों से संबंधित आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपका वीजा भी लग सकता है। आपके घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं या आपकी स्वयं की शादी की उम्र है तो आप इस अवधि में आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं, तो अच्छे वर वधू का चयन करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी विषय में संबंधित लोन प्राप्त करना चाहते थे तो आपको लोन भी मिलेगा, सरकारी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, तो आप अपने काम फटाफट बना लीजिए। लोन आपको जरूर मिलेगा लेकिन आप थोड़ा सा उस हिसाब से उतना ही लोन लीजिएगा जितना आप चुका सकें। अगर आपको ज्यादा लोन ऑफर हो सकता है इस अवधि में, कुछ आपके सितारे इस तरीके से आपके फेवर में है कि आप जितना लोन चाहेंगे उतना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगी जितना चाहिए या जितना आसानी से आप आगे किस्तें दे सकते हैं उतना ही लोन लें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा लोन लेंगे तो आपकी पूरी अर्निंग उसी में चली जाएगी, उसका ब्याज चुकाने में, और आपका मानसिक सुकून भी जाता रहेगा। तो जितना जरूरी है उतना ही लें। विशेष तौर पर आपको सावधानी के लिए ये कहा जाता है आपके इंटीमेट एरिया यानी कि आपके वजाइना या फिर आपका पेनिस या फिर यूट्रस, इस टाइप की अंदरूनी जो एरिया हैं उन सभी अंगों का आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा इन्फेक्शन या थोड़ी सी समस्या होने के चांसेस आ रहे हैं, अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रखें, और अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका डायग्नोस करवा के उसका इलाज शुरू करवा दें, अन्यथा ये बीमारी ज्यादा लंबी पड़ सकती है। शनि वक्री होने की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। महालक्ष्मी का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठकर आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम वसुधरे नमः, ऐसे महालक्ष्मी के जो भी आपको मंत्र आसान सरल लगे उसका आप 108 माला की एक माला का जाप कर सकते हैं। शनि वक्री होने की वजह से थोड़ी सी मानसिक बेचैनी, थोड़ी सी चोट चपेट आपको लग सकती है, तो उसमें विशेष ध्यान रखें। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना है, 7 बार करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। पति पत्नी में तालमेल अच्छा बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा मनमुटाव आ सकता है। उसके लिए आप राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, राधे कृष्ण इस तरीके से, या फिर हरे कृष्ण, ये आपको काफी लाभ पहुंचाएंगे। महीने में 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 को आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको यात्राएं अगर जरूरी नहीं है तो आप टाल दीजिए, और अगर करनी भी पड़े तो आप अपनी सेहत का और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। कोई भी बड़ी डील साइन ना करें, कोई बड़ा निर्णय इन दिनों में ना लें। 10, 11, 12, 14, 15 ये तारीखें बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आपको यात्राओं से लाभ होगा, आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम भी हासिल होगा, और आप इस अवधि में कोई भी डील भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। कुंभ राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु। साथ ही में इस महीने में महीने की शुरुआत में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी माँ का आशीर्वाद आपको मिले, माँ आपके घर सुख समृद्धि लेकर के आए। इस महीने में आपको जो है पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो बहुत कुछ उथल पुथल हुई है आपके जीवन में, उन सभी चीजों का काफी आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव है। तो उन सभी बातों को दरकिनार करके थोड़ा सा भूल कर आप काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से संबंधित आपके इस महीने में काम बहुत फटाफट तेजी से बढ़ने वाले हैं। इस महीने की शुरुआत में आप सरकारी दरबारी कोई अगर आपका कोई काम है तो वो काम भी आपका काफी फुर्ती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप कमर कस लें और अपने कामों पर विशेष ध्यान देकर मेहनत करें तो आपको रिजल्ट
पॉजिटिव ही मिलेगा। आपके या आप खुद अगर एजुकेशन करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, या आपके बच्चे हायर एजुकेशन या एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छे कॉलेजेस में अच्छा उनका सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग नेट की IIT के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, उसमें भी वो उनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ये महीना जो है आपको बच्चों पर ध्यान देने का है, खुद पर ध्यान देने का है। पिता का सपोर्ट न मिलने की वजह से थोड़ी सी मन में आपके अनबन है, थोड़ा सा मन जो है बेचैन है, लेकिन आपके बड़े भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे पिताजी भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन पिता का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ ही में अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन तारीखों को यात्राओं को आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपकी तबीयत खराब होने की संभावना है। बीपी, शुगर से रिलेटेड अगर कुछ आपको, जिन लोगों को भी समस्या है, वो अपना समय समय पर चेकअप करवाएं, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा आपको इन बातों के संबंधित कष्ट हो सकता है। घर में अगर बच्चे शादी योग्य हैं या फिर आप स्वयं भी शादी योग्य हैं, तो अच्छे वर वधू का चयन इस अवधि में आप कर सकते हैं और आपके घर में शहनाई बज सकती है या फिर शादी की तरफ बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस महीने के 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन तारीखों को आप, ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ है। आप अगर कोई भी डील करना चाहते हैं, अगर कोई गाड़ी, घर, मकान खरीदना बेचना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छा समय है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। घर में फिर भी थोड़ा सा मंगल का आपके ऊपर असर रहेगा, तो अपनी वाणी को जो है आप मीठा ही रखें, मधुर बोले, मीठा बोले। त्योहारों का महीना है, किसी का मन ना दुखाएं। यथासंभव प्रयास करें कि मीठा बोलें और सबके साथ तालमेल सामंजस्य बना के रखें। अगर आपको कोई रुका अटका धन है, तो वो धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपको जो है माँ सरस्वती को एक नारियल चढ़ाने की आवश्यकता है हर शनिवार को। आप माँ सरस्वती को शनिवार को नारियल चढ़ा के आइए। माँ लक्ष्मी का तो महीना ही है, दीपावली का महीना है, तो इस महीने में माँ लक्ष्मी की आपको अच्छे से कृपा मिलती रहे, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः का या वसुधरे नमः का या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपका तालमेल थोड़ा सा बैठता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम प्रसंगों में इस समय थोड़ी सी आप दूरी बना के रखें, क्योंकि ये समय उपयुक्त नहीं है। अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो इस अवधि में आपको ये सब सही सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आपको राधे कृष्ण के जाप करने की सहायता लेनी चाहिए, राधे कृष्ण के मंत्रों का। ओवरऑल आपका ये महीना ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी तोहफे आपके जीवन में लेके आया है। मीन राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। और इस महीने में बड़े बड़े त्योहार भी हैं। महीने के पूर्वार्ध में जहां दशहरा है, वहीं पर उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। माँ लक्ष्मी आपके घर सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए। मीन राशि वालों की भले ही 7.5 चल रही है, फिर भी ये महीना उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस महीने में आपको जो है उत्तरार्ध तक आपके सारे काम फटाफट बनते चले जाएंगे। महीने के शुरुआती 15 दिनों में भी आपको काफी अच्छा, काफी लंबी लंबी आपको यात्राएं करने को मिलेंगी। आपका परिवार के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, तो वो भी, उसके लिए भी अच्छी डील आपको मिलेगी। तो उस डील का उचित समय पर आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। साथ ही में आपको सरकारी दरबारी कामों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन इस अवधि में आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जानबूझकर किसी भी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। कहीं पर भी अपनी बिना पूछे अपनी राय आप ना दें, नहीं तो आप कन्फ्रंटेशन में पड़ सकते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि आपको कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है, जितना हो सके उतना बचना है, अधिक नहीं बोलना है। ट्रैवल करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इस महीने की शुरुआत में आपकी लंबी लंबी यात्राएं नजर आ रही हैं,
तो उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अपनी सभी दवाइयां, अपनी सभी आराम की चीजें, टेस्ट की चीजें साथ लेकर के जाएं, क्योंकि लिए अगर आपको आपकी एक भी टैबलेट अगर मिस होती है तो उसका आपको लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सफर के दौरान आप अपने परिवार के साथ भी सफर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस कलीग्स या फिर नौकरी से संबंधित आपकी कुछ मीटिंग के दौरान भी सफर हो सकता है। तो इसमें आप अपने आप को काफी तरोताजा, काफी अच्छा खुश महसूस करेंगे, लेकिन अपनी बोलचाल पर थोड़ा सा ध्यान रखें, कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मजाक में ऐसी बात कोई ना बोलें जिससे सामने वाला का दिल दुख सकता है, क्योंकि त्योहारों का महीना है तो सबके मनों को संभालने का जिम्मा भी आपके ऊपर है। शनि की वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक बेचैनी, थोड़ी सी चोट चपेट की भी संभावनाएं हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अपनी मानसिक बेचैनी को साइड में करके अपने कामों पर पूरा फोकस करना है। आर्ट, मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल वाले लोगों के लिए भी अच्छा मौका है, तो आप अपना काम के ऊपर फोकस करें। नेम फेम मनी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने के अलग अलग आपको मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन सभी का आप विशेष लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसी बहस ना करें जिसमें मैं सही तू गलत का ऐसा कुछ सामना करना पड़े। अगर आप ऐसी किसी छोटी सी बात का राई का पहाड़ ना बनाएं, ऐसा अगर हुआ तो ये कहानी लंबी चलेगी, आप दोनों के बीच काफी तनाव हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि कम बोलें और कोई बात हो तो उसको शॉर्ट में फटाफट सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इस अवधि में आपको बीपी से, शुगर से, या फिर आप अगर इसका ध्यान रखें और अगर कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो इस अवधि में थोड़ा सा अगर वो संभव है कि टाली जा सकती है तो उसको टाल दें। ये समय सही नहीं है, आपकी की हुई सर्जरी सक्सेस होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आती है, बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस अवधि में थोड़ा सा आप अपनी उस सर्जरी को संभव हो, अगर जरूरी है तो करा लीजिए, अगर संभव हो तो आगे टाल दीजिए। आपके पास काफी सारा धन आएगा और काफी सारा आपका खर्चा भी होगा। कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु जो है थोड़ा सा आपको भ्रम से भी भ्रमित भी करता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से ना मिले, शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं जहां पर आप इन्वेस्ट करें और आपको बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा लालच आएगा, पर ऐसे में आपको लंबा नुकसान हो सकता है। तो किसी गलत व्यक्ति से हाथ मिलाकर ऐसा कोई भी काम आप ना करें। बाकी ओवरऑल आपको भगवानों की, सभी ग्रहों की पूरा आशीर्वाद है। हनुमान जी की शरण में रहें, माँ सरस्वती की शरण में रहें, जिससे कि आपकी बुद्धि सही चलती रहे। तारीख 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 में सफर करते समय विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। तारीख 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप कोई भी बड़ी डील कर सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मन मस्तिष्क भी काफी खुशनुमा रहेगा। कुंभ राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु। साथ ही में इस महीने में महीने की शुरुआत में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी माँ का आशीर्वाद आपको मिले, माँ आपके घर सुख समृद्धि लेकर के आए। इस महीने में आपको जो है पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो बहुत कुछ उथल पुथल हुई है आपके जीवन में, उन सभी चीजों का काफी आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव है। तो उन सभी बातों को दरकिनार करके थोड़ा सा भूल कर आप काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से संबंधित आपके इस महीने में काम बहुत फटाफट तेजी से बढ़ने वाले हैं। इस महीने की शुरुआत में आप सरकारी दरबारी कोई अगर आपका कोई काम है तो वो काम भी आपका काफी फुर्ती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कमर कस लें और अपने कामों पर विशेष ध्यान देकर मेहनत करें, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आपके या आप खुद अगर एजुकेशन करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, या आपके बच्चे हायर एजुकेशन या एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छे कॉलेजेस में अच्छा उनका सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग
नेट की आईआईटी के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, उसमें भी वो उनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ये महीना जो है आपको बच्चों पर ध्यान देने का है, खुद पर ध्यान देने का है। पिता का सपोर्ट न मिलने की वजह से थोड़ी सी मन में आपके अनबन है, थोड़ा सा मन जो है बेचैन है, लेकिन आपके बड़े भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे पिताजी भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन पिता का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ ही में अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन तारीखों को यात्राओं को आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपकी तबीयत खराब होने की संभावना है। बीपी, शुगर से रिलेटेड अगर कुछ आपको जिन लोगों को भी समस्या है वो अपना समय समय पर चेकअप करवाएं, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा आपको इन बातों के संबंधित कष्ट हो सकता है। घर में अगर बच्चे शादी योग्य हैं या फिर आप स्वयं भी शादी योग्य हैं तो अच्छे वर वधू का चयन इस अवधि में आप कर सकते हैं और आपके घर में शहनाई बज सकती है या फिर शादी की तरफ बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस महीने के 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन तारीखों को ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ है। आप अगर कोई भी डील करना चाहते हैं, अगर कोई गाड़ी, घर, मकान खरीदना बेचना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा समय है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। घर में फिर भी थोड़ा सा मंगल का आपके ऊपर असर रहेगा, तो अपनी वाणी को जो है आप मीठा ही रखें, मधुर बोले, मीठा बोले। त्योहारों का महीना है, किसी का मन ना दुखाएं। यथासंभव प्रयास करें कि मीठा बोलें और सबके साथ तालमेल सामंजस्य बना के रखें। अगर आपको कोई रुका अटका धन है तो वो धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपको जो है माँ सरस्वती को एक नारियल चढ़ाने की आवश्यकता है हर शनिवार को। आप माँ सरस्वती को शनिवार को नारियल चढ़ा के आइए। माँ लक्ष्मी का तो महीना ही है, दीपावली का महीना है, तो इस महीने में माँ लक्ष्मी की आपको अच्छे से कृपा मिलती रहे, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः का या वसुधरे नमः का या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपका तालमेल थोड़ा सा बैठता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम प्रसंगों में इस समय थोड़ी सी आप दूरी बना के रखें, क्योंकि ये समय उपयुक्त नहीं है। अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो इस अवधि में आपको ये सब सही सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आपको राधे कृष्ण के जाप करने की सहायता लेनी चाहिए, राधे कृष्ण के मंत्रों का। ओवरऑल आपका ये महीना ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी तोहफे आपके जीवन में लेके आया है।